पूछते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती और माइक को आगे सरकार देती है। यानी कि अभी भी वो पद मिलने से खुश नहीं है। एक्सेप्ट तो किया है लेकिन वो पद उनके लिए अभी भी खुशी का कारण नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि सपा इसी पॉइंट के ऊपर उनके कह सकते हैं उनको अपने साथ मिलाने पर कहीं ना कहीं विचार। खुद को कभी एकलव्य बता रही हैं, खुद को कभी अर्जुन बता रही हैं और भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र कर रही हैं। बहुत सारा जिक्र किया गया है अपर्णा यादव की तरफ से और अपर्णा यादव जो इस बात से नाराज थी कि जो जिम्मेदारी बीजेपी ने उन्हें एंड टाइम पर दी। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अभी तक 10 सीट पर बताया जा रहा था लेकिन 7 और सीटें इसमें शामिल हो गई हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं अखिलेश यादव के जो विधायक हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इन सीटों पर भी अब चुनाव की संभावना बन गई है। और ऐसे में चुनाव से पहले अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई थी, लेकिन कैसे करके उन्हें मनाया गया, जैसे तैसे उन्हें पार्टी में रोका गया। लेकिन सवाल तो ये है कि जो अखिलेश यादव कभी अपर्णा यादव का समर्थन नहीं करते थे, उनका सपोर्ट नहीं करते थे, वो अपर्णा यादव के समर्थन में आ गए, उन्होंने अपर्णा यादव का समर्थन किया। तो क्या अखिलेश यादव और अपर्णा यादव मिलकर योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लाकर कहीं ना कहीं क्या घुटनों पर खड़ा कर दिया, क्योंकि मजबूरी बन गई योगी आदित्यनाथ को उन्हें पद देने की। और मैं बात करूं बीजेपी के तमाम कई बड़े मंत्रियों का, गृह मंत्री अमित शाह का फोन भी आना। इसका मतलब यही है कि क्या रोल है अपर्णा यादव का। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इससे पहले भी सर जब हमने प्रोग्राम किया तो उसमें हम चर्चा यही कर रहे थे कि जो ये कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव का कोई रोल नहीं है, उनका यादवों के बीच कोई वोट बैंक नहीं है, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है, चुनाव भी वो लड़ चुकी हैं सपा की तरफ से लेकिन हार भी जाती हैं। लेकिन ऐसे में अब देखा जाता है कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का भी फ़ोन आ जाता है, मंत्रियों का फ़ोन आता है, योगी आदित्यनाथ खुद मुलाकात करते हैं, उसके बाद में अखिलेश यादव अचानक से अपर्णा यादव को लेकर बात करते हैं। तो क्या अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव का अपर्णा को समर्थन करना कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा मुश्किल का सबक बन गया? देखिए राहुल, सीएम योगी जिस तरह से पूरे के पूरे मामले के ऊपर देखा गया कि तुरंत निकलकर सामने नहीं है। आपने देखा होगा कि जब उनको ये पद दिया गया, राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया, तब ये खबर निकलकर सामने आती है कि पद मिलने से बजाय खुश होने के अपर्णा यादव नाराज़ हो गई हैं, नाखुश हो गई हैं, दुखी हो गई हैं, क्योंकि जितना दिन उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, लगभग 2.5-3 साल का वक्त हो रहा है, ऐसे में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनको बीजेपी कहीं बढ़ाना चाहती है, कुछ बेहतर उनसे करवाना चाहती है। और 2.5-3 साल के बाद उनको पद भी दिया गया तो अध्यक्ष का पद दिया गया। इसको लेकर भी उनकी नाराजगी खुलेआम तौर पर देखने को मिली। वहीं अगर बात करें कि जब उनकी नाराजगी देखने को मिलती है तुरंत जो है बीजेपी सरकार में, यानी यूँ कहें कि योगी सरकार के कई सारे मंत्री उनसे बात करते हैं, अमित शाह जी का फ़ोन आता है, तमाम लोगों का फ़ोन आता है, लेकिन अपर्णा यादव टस से मस नहीं होती। यहाँ तक कहा गया कि अपर्णा यादव, शिवपाल यादव जो उनके ससुर भी लगते हैं और पिता तुल्य मानती हैं उनको, वो बहुत सम्मान भी करती हैं, उनके सारे अब सपा में वापसी करने वाली हैं, अपने घर में वापसी करने वाली हैं। फिर खबर आती है कि योगी जी से उनकी मुलाकात होने वाली है और देखिए योगी जी से मुलाकात होती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मानती हुई नजर आती। तो आप देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता उनको झकझोर कर रख दिया, उनको कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से पूरी तरह हिला कर रख दिया। और यहाँ पर भूचाल जब आता हुआ नजर आया उसके बाद फिर सीएम योगी ने बातचीत की कि चलिए अभी आप ठहरिए और अभी ये पद ग्रहण कीजिए। हो सकता है कि कुछ और आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग उनके लिए की गई हो, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि पूरी तरह नाखुश हैं। और जब पद ग्रहण करते हुए भी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पहले तो आप नाराज़ थी, तो उन्होंने कहा मैं इस पर बात नहीं करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं है। और आपने जो एक महत्वपूर्ण बात जिक्र किया कि अपर्णा यादव ने किस तरह से बीजेपी को ने जिस तरह से अब तक उनको हल्के में लिया था, बता दिया कि वो क्या है, किस तरह से वो कह सकते हैं अपना मजबूत ओहदा रखती है, क्योंकि जिस परिवार से वो आती हैं, जिस पार्टी से वो आती हैं, वो पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी होने का दम भर रही है। और खासकर जो लोकसभा सीटें 37-38 जीती हैं उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक अलग कह सकते हैं तेवर में, एक अलग रुतबे में नजर आते हैं। और यही सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगा कि अपर्णा यादव अब घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से
आखिर में सीएम योगी ने दाव लगाया, क्योंकि सीएम योगी को अपना भाई मानती हैं, दोनों उत्तराखंड से आते हैं, और आखिर में जब बातचीत होती है तो अपर्णा यादव मान जाती हैं। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, और माइक को आगे सरकार देती है। यानी कि अभी भी वो पद मिलने से खुश नहीं है, एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन वो पद उनके लिए अभी भी खुशी का कारण नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि सपा इसी पॉइंट के ऊपर उनके कह सकते हैं उनको अपने साथ मिलाने पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करता हुआ नजर आए, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ में संपर्क में है, और लगातार अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि भाई बीजेपी कभी भी बाहर से आए हुए बंदे का भला नहीं कर सकती। तो देखिए, परिवार का माहौल है, कभी परिवार एक हो सकता है, खून के रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, और तमाम तरह से चीज़ वक्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं, और तमाम गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। तो हो सकता है आज नहीं तो कल अपर्णा यादव सपा कुनबे में जाती हुई नजर आए, क्योंकि इस पूरे माहौल से ऐसा लगा जरूर कि अपर्णा यादव बीजेपी के अंदर हैं, तो लेकिन अंदर होकर भी अंदर फिलहाल नजर आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जी, और देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपर्णा यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको उन्होंने संभाला ज़रूर है, लेकिन खुश नहीं है। तो अपर्णा यादव क्या ये चाह रही थी कि उन्हें टिकट दिया जाए, किसी एक सीट की जिम्मेदारी दी जाए? सर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि हम देखते हैं कि बीजेपी में कई बड़े नेताओं को जगह दी गई, कईयों को जो है चुनाव भी लड़वाया गया, लेकिन अपर्णा यादव को इतने समय में ना किसी सीट से खड़ा किया गया, ना कभी वो चुनाव प्रचार में नजर आई, ना पार्टी की किसी रैली में नजर आई। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से देखने को मिला कि एक हाल मैं वरुण गांधी का करना चाहूँगा कि बीजेपी में अब हमने देखा कि वरुण गांधी का कोई बड़ा रोल रहा नहीं, कभी कोई बड़ी पार्टी में नजर नहीं आए, किसी बड़ी रैलियों में नजर नहीं आए, सरकार से उनकी तलखियां देखने को मिलती रही हैं। तो यही हाल हम अपर्णा यादव का भी देख रहे हैं। तो क्या अगर आने वाले समय में किसी सीट से उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया जाता है या किसी सीट की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाती है, तो क्या अपर्णा यादव तैयार है सपा में जाने के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव का उनको लेकर चिंता व्यक्त करना और ये कहना कि अपर्णा के साथ ठीक नहीं है। चाचा शिवपाल ने भी ये बीच बीच में कहा था कि अपर्णा यादव इतने समय से बीजेपी में है, लेकिन कोई रोल दिया नहीं गया उन्हें। देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर जब भी आप इस तरह की कमी छोड़ते हैं, दूसरे दल इसको लाभ उठाना चाहते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात नहीं। मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि वो तो उनका परिवार है। और देखिए, वरुण गांधी का जिक्र आपने किया, मुझे याद आता है वरुण गांधी ने भी कुछ ऐसे ही कोट किया था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी कांग्रेस में आप जाएंगे, क्या कभी अपने भाई से मिलेंगे राहुल गांधी से, उन्होंने कहा कि देखिए, ये खून का रिश्ता है, और हम कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कोई नहीं जानता, लेकिन खून खून को पुकारता जरूर है। इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और यही बात अपर्णा यादव के साथ में अप्लाई होती है कि अगर सपा में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका नजर आई, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उनको बुलाने का प्रयास किया, तो जाहिर बात है कि वो सपा में जाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि आपने देखा भी कि जिस तरह से पूरे के पूरे माहौल में अपर्णा यादव ने बीजेपी के तमाम नेताओं को नाकों चने चबाए, तमाम नेताओं के कैसे पसीने छूटे, वो ये बताते हैं कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाएगी अगर अपर्णा यादव सपा में चली जाती है। क्योंकि देखिए, इलेक्शन से ठीक पहले, क्योंकि आपने जिक्र शुरू में किया कि 10 नहीं बल्कि 15-16 सीटों या 17 सीटों के आसपास चुनाव है, क्योंकि 5-6 लोग जो हैं वो सपा छोड़कर बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, या एक तरीके से उनका मोह भंग हो गया है। अब इनको भी पार्टी से निकालते हुए नजर आएंगे। पल्लवी पटेल भी उनमें से एक नाम बड़ा हो सकती है। तो कई ऐसे चेहरे हैं फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या आप जो जिक्र कर रहे थे कि क्या उनको अब कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी क्या कि सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जितनी बड़ा वो नाम रखती हैं, ओहदा रखती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वरुण गांधी की तरह उनको भी साइडलाइन कर दिया जाए। वरुण गांधी देखिए आज की डेट में अगर कहें तो बीजेपी में कहीं नज़र नहीं आते। उनकी जो माँ है वो भी चुनाव हार चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर एक हाशिए की राजनीति पर कहीं ना कहीं वरुण गांधी और उनकी माँ मेनका गांधी नजर आती हैं, क्योंकि कहीं भी वो रैलियों में, कहीं भी किसी अधिवेशन में, कहीं भी बीजेपी किसी मीटिंग में वो नजर नहीं आते। और यही कुछ ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव के साथ भी हो रहा था, क्योंकि अपर्णा यादव भी अमूमन किसी बड़े बीजेपी कार्यक्रम में नजर नहीं आती थी। तो ये तमाम चीज़ें जो ये बताती हैं कि अगर आने वाले दिनों में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं रहा अपर्णा यादव के लिए, तो वो भी कह सकते हैं सपा में वापसी कर सकते हैं। वरुण गांधी का जिक्र आपने किया, मुझे याद आता है कि चुनाव से ठीक पहले उनको लेकर भी ये बात कही गई कि अच्छे नेताओं की सपा में ज़रूरत है। अगर वरुण गांधी आना चाहते हैं तो सपा में उनका वेलकम है। तो तमाम सारे बातें, तमाम सारे कह सकते हैं कि खुले ऑफर है वरुण गांधी के लिए भी। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी सही मौके की तलाश में, और वो भी अपना जो कह सकते हैं पार्टी वो बदलते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा था एक समय कि जो बीजेपी है उसको वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन देखिए राजनीति में कब कौन सी चीज़ बदल जाए नहीं कहा जा सकता। और देखिए, जब आपको हाशिए पर लेकर आया जाता है, जब आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता, आपको दरकिनार कर दिया जाता है, तब आप इस तरह का फैसला करने पर मजबूर हो जाते हो। कुछ ऐसा ही जो कह सकते हैं कि माहौल अपर्णा यादव के लिए भी बना कि भाई 2.5-3 साल का वक्त हो गया, कोई उनको पूछ नहीं रहा था, कोई उनके
बारे में बात नहीं कर रहा था और मजबूरन फिर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उसके बाद सारी की सारी बीजेपी जो है वो सक्रिय होती हुई नजर आई और फिलहाल उनको अभी खामोश करा दिया गया। लेकिन ये खामोशी कब तक की है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस पद पे भले ही वो विराजमान तो हो गई हैं, लेकिन राहुल वो खुश नहीं है और ये खुशी क्या उनको सपा में जाकर मिलेगी या वाकई में किस तरह से मिलेगी ये वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने एक बिगुल जरूर फूंक दिया है कि अगर उनके पक्ष में बीजेपी का माहौल नहीं बना, बीजेपी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, तो वो फिर सपा में वापसी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बारीकी से ये बताया कि क्या आने वाले समय में अपर्णा यादव का रोल समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है अगर बीजेपी उन्हें कोई बड़ा पद नहीं देती है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।